एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं, जिनके बारे में राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब तक हयात में रहेंगे उनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। भारत की राजनीति में आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो या बीजेपी के डिसेंट लीडर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, ये दिग्गज पूर्व प्रधानमंत्री भी लोकसभा चुनाव को हार चुके हैं। अभी रिसेंटली 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अमेठी से राहुल गांधी जी, गाजीपुर से मनोज सिन्हा जी, भोपाल से दिग्विजय सिंह जी, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा जी, रामपुर से एक्ट्रेस जया प्रदा जी, बीजेपी स्पोक पर्सन संबित पात्रा जी उड़ीसा के पुरी लोकसभा सीट से, और कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित भी लोकसभा 2019 का चुनाव हार चुकी हैं। मगर 1984 से लेकर के 2019 लोकसभा चुनाव तक एआईएमआईएम अपनी सीट को बरकरार रखी है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी बरकरार रहेगी। 1984 में पहली मर्तबा सलार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने निर्दल चुनाव को जीता था। उसके बाद 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में 6 बार लगातार मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने चुनाव जीता। 2004 से असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब को 4,48,165 वोट मिले थे, और वहीं बद्दाम बाल रेड्डी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे 3,87,344 वोट मिले थे। और 1999 के लोकसभा चुनाव में 41.36% वोट पा करके एआईएमआईएम से मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब चुनाव जीते थे। 2004 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में 3,78,856 वोट मिले, जो कि 37.39% वोट थे। जबकि 1999 में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब को 41.36% वोट मिले थे। यानी कि 1999 से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2004 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगभग 4% कम वोट मिले थे। मगर उसके बाद 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 3,08,061 वोट मिले, जो कि 42.14% थे। और 2014 लोकसभा चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 5,13,868 वोट मिले, जो कि 52.94% थे। और 2019 लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब को 5,17,471 वोट मिले, जो कि 58.95% थे। यानी कि 2004 से असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा सांसद हैं। 2004 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 1999 के बनिस्बत 4% नीचे आया। मगर उसके बाद 2009 से लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता चला गया, और इस वक्त 58.95% वोट पा करके 2019 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा सांसद हैं। कि पहली बार जब असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन को लड़े हैं तो उनकी वोटिंग परसेंटेज 37.39% था, और 2009 इलेक्शन में 42.14% हो गया, और 2014 में 52.94% हो गया, और 2019 के इलेक्शन में 58.95% वोट पाकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन को जीते थे। यानी कि लगातार वोटिंग परसेंटेज असदुद्दीन ओवैसी साहब का बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि आवाम में मकबूलियत में दिन पर दिन इजाफा होता चला जा रहा है। और अगर आज की बात की जाए तो वहां एआईएमआईएम को हराने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराने के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो हैदराबाद सीट पर एकजुट होकर के चुनाव लड़ती है। लोग इल्जाम लगाते हैं कि देखिए एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है, मगर आप हैदराबाद सीट की अगर देखिएगा तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ही असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईएमआईएम को वहां मजबूत टक्कर दी है।
और लोकसभा चुनाव की तो बात छोड़िए, अगर वहां का हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जाकर के एआईएमआईएम के किले को भेदने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जाकर के वहां एआईएमआईएम को हराने के लिए मेहनत करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी वहां एआईएमआईएम का किला भेदने के लिए वहां कैंप करते हैं, मगर एआईएमआईएम का किला भेदने में नाकाम साबित होते हैं। अभी हाल में ही तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे। उन 9 सीटों में से एआईएमआईएम 7 सीटों पर कामयाब हुई। वहां भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी मिलकर के एआईएमआईएम को हराने के लिए पुरजोर कोशिश की, मगर वो नाकाम साबित हुए। अब जरा सोचिए कि आखिर में क्या वजह है। कहीं से जिन्नात तो आकर के वोट नहीं देते हैं, वोट कहीं आसमानों से नहीं बरसता है। यकीनन वहां की आवाम की मोहब्बत है। एआईएमआईएम ने वहां पर पब्लिक के लिए काम किया, आवाम के लिए काम किया। वहां हिंदू और मुसलमानों के बीच में तफरके पैदा नहीं किए। यही वजह है कि एआईएमआईएम का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अगर देखा जाए तो देश भर में एआईएमआईएम का ग्राफ इधर दरमियान बहुत तेजी से ऊपर आया है। बिहार असेंबली इलेक्शन में 5 सीटें कामयाब हुई, मगर उसमें से 4 बिकाऊ थे, वो जहां जाना था वो चले गए। महाराष्ट्र में 2 असेंबली मेंबर हैं, तमाम जगह पर कारपोरेटर हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सांसद से लेकर के पार्षद तक मौजूद हैं, 5 चेयरमैन भी हैं। तो धीरे धीरे एआईएमआईएम की रफ्तार राजनीतिक तौर पर बढ़ती चली जा रही है, उसके वकार, हैसियत, इज्जत, कद्र बढ़ती चली जा रही है। और एआईएमआईएम को हराने के लिए वक्त के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े हुक्मरान आकर के किला भेदने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो नाकाम साबित हो रहे हैं।